दोस्तों, पहला इंसान पृथ्वी पर कैसे आया और जमीन के नीचे मिला एक विशाल समुद्र, वो कैसा था, चलिए आगे हम वीडियो में देखते हैं। और पहले हमारा एक दिन 24 घंटे का नहीं था और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और हम जमीन से चिपक कर क्यों चलते हैं और पृथ्वी गोल कैसे बनी। तो दोस्तों, आगे जानने के लिए आपने हमारी चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये जरूर कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 8, बढ़ती गर्मी। दोस्तों, पृथ्वी पर गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद हमारा सूर्य आज से 10% ज्यादा चमकदार और गर्म होगा। 400 करोड़ साल बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र का पानी भाप में बदल जाएगा और 750 करोड़ साल बाद पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह एक बड़े रेगिस्तान में बदल जाएगा और सूर्य इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि शायद मर्क्यूरी, वीनस और हमारा चंद्रमा भी खत्म हो जाएगा। और नंबर 7, क्या दिन हमेशा से ही 24 घंटे का था या नहीं था। अब हम आपसे पूछेंगे कि दिन में कितने घंटे होंगे तो आप कहेंगे कि 24 घंटे होते हैं। ये तो साधारण सा सवाल है, लेकिन दोस्तों हमेशा से ही ऐसा नहीं था। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले एक दिन में सिर्फ 21 घंटे और 24 मिनट ही हुआ करते थे। दरअसल चंद्रमा, सूरज और दूसरे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र में आने वाली ज्वारभाटों के कारण पृथ्वी की कक्षा में थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है और हर साल में एक दिन का समय 1.7 मिलीसेकंड कम होता जाता है। और पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी दिन के समय में परिवर्तन होता है। और 2011 में जापान में आए भूकंप से एक दिन का समय करीब 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया था। और नंबर 6, पृथ्वी पूरी गोल नहीं है। जी हाँ, बचपन से ही हमें पढ़ाया गया है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन दोस्तों आपको शायद नहीं पता होगा कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। ये अपनी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है या कह सकते हैं कि बीच में थोड़ी ज्यादा ही गोल है। दरअसल भूमध्य रेखा की ओर पृथ्वी अपनी कक्षा पर इतनी गति से घूमती है कि पृथ्वी का आकार ऐसा हो गया है जैसे कि गेंद को जोर से मारा गया हो। इस विशेष आकार को कॉन्जुएट कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि पर्वतों की ऊंचाई समुद्री स्तर से नापी जाती है। अगर हम पृथ्वी के गर्भ से पर्वत की ऊंचाई नापे तो एकांडोर माउंट चिबोरा जो सबसे ऊंचा पर्वत है। और नंबर 5, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। पृथ्वी पर लाखों और करोड़ों प्रजातियों के जीव रहते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बुद्धिमान जीव यानी कि हम इंसान अभी तक ये पता नहीं लगा सके कि हम इस पृथ्वी पर आए कहां से। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के सभी जीव जंतु उन मॉलिक्यूल से बने हैं जो पृथ्वी पर उस समय मौजूद थे। ये अणु या मॉलिक्यूल अपने आप को दोहरा सकते हैं, जैसे कि डीएनए होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल पृथ्वी पर ही बने या ब्रह्मांड में दूर किसी ग्रह से आए थे, ये अभी तक भी साफ नहीं पता चला है। और वैसे भी ज्यादातर वैज्ञानिक का तो यही दावा है कि मॉलिक्यूल्स पृथ्वी के निर्माण के साथ ही बने थे। और नंबर 4, भूचुंबकीय क्षेत्र का पलटना। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी के ध्रुव भी एक प्राकृतिक चुंबक की तरह ही काम करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी अपनी चुंबकीय दिशाओं को पलटता रहता है और आने वाले समय में भी ऐसा होगा। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसका हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, दुनिया के सभी कंपास बिगड़ जाएंगे और परेशानियां तो डॉल्फिन और व्हेल मछलियों को काफी होगी, क्योंकि वो तो इन चुंबकीय तरंगों से ही अपना रास्ता खोजती है। और नंबर 3, छुपा हुआ समुद्र। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। वैज्ञानिकों ने जमीन से करीब 660 किलोमीटर नीचे एक छुपा हुआ समुद्र होने की बात की है। माना जाता है कि समुद्र में पृथ्वी के सतह पर मौजूद सभी समुद्रों से 3 गुना ज्यादा पानी है। और ये पानी लिक्विड नहीं है, बल्कि एक बड़ी सी नीली चट्टान के रूप में है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि आज जो समुद्र पृथ्वी की सतह पर मौजूद है वो भी पहले से जमीन के अंदर कुछ इसी तरह थे, लेकिन वो बाद में भौगोलिक गतिविधियों के कारण सतह पर आ गए। और नंबर 2, पैंजिया। दोस्तों, आज पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, लेकिन आज से करीब 3 करोड़ साल पहले भी महाद्वीप एक ही थे। मतलब पृथ्वी पर जमीन का एक टुकड़ा था जिसे हम पैंजिनिया के नाम से जानते थे।
ये उस समय पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ था। बाद में करीब 1,75,00,000 साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में हुई हलचल के कारण धीरे धीरे सभी महाद्वीप अलग अलग होने लगे। वैज्ञानिकों की माने तो आज से करीब 2.5 करोड़ साल के बाद सारे महाद्वीप एक बार फिर से जुड़ जाएंगे और एक बार फिर से पेंजिनिया का निर्माण होगा। और नंबर 1, पहले पृथ्वी बैंगनी कलर की थी। अब आप कहेंगे कि ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, और डार्विन कहता है कि हम बंदर थे और अब पृथ्वी भी बैंगनी हो गई। लेकिन दोस्तों, कुछ खगोलीय जीव वैज्ञानिकों की माने तो ये पूरी तरह सत्य है। दरअसल पृथ्वी पर पाए जाने वाले शुरुआती जीव क्लोरोफिल की जगह बैंगनी रंग के एक रसायन का इस्तेमाल करके सूर्य के किरणों की सहायता से भोजन बनाया करते थे। इस रसायन को रेजिनल नाम दिया गया था। इस कारण हमारे ग्रह का रंग भी बैंगनी था। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज में लाइक शेयर कमेंट करके हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।